हेलो बच्चों। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरएमएस का पेपर जो कि 8 तारीख को हुआ था। इसका हम साइंस सेक्शन आज सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 151 से 200 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से, जो है साउंड वेव्स आर longitudinal, transverse, partially longitudinal, partially transverse एंड डी ऑप्शन समटाइम्स longitudinal, समटाइम्स transverse। तो हमें पता है कि साउंड वेव्स longitudinals होती हैं, अनुप्रस्थ, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 152, डैश इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। तो जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स को दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि बल्क क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि क्लोरीन, बोरोन एंड जिंक ये तीनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, इसलिए सल्फर इज राइट आंसर बिकॉज इट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी एक मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन एंड बोथ बी एंड सी। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दोनों ही मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हैविंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स आर। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑप्शन है हमारे पास चार: प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेक्स्ट गोल्जी बॉडी एंड प्लास्टिसाइड्स। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिसाइड्स। प्लास्टिसाइड्स तीन टाइप से होते हैं, जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट भी आता है। ये वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो खुद अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 155 है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर दिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक वह प्रोसेस है जिसमें कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पर इनमें से ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल जो कि उन्हें नहीं चाहिए होता, तो ये है ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन देते हैं, ना कि कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज। बॉयज या मेल्स में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन कौन सा होता है। इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस होता है, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर होता है, या इनलार्जमेंट ऑफ स्कोटम एंड टेस्टिकल्स होते हैं, या फिर डीपनिंग ऑफ बॉयज। तो इनमें से फर्स्ट जो प्यूबर्टी का साइन होता है वो होता है इनलार्जमेंट ऑफ स्कोटम एंड टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसीज। तो जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो कि मेडिकल या फिर हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करते हैं। तो वो 20,000 हर्ट्ज पे करते हैं या फिर हायर देन 2 किलो हर्ट्ज, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 2 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ एनी मेटल विद। तो अमलगम क्या होता है। जब मरकरी किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो जो बनता है उसे बोलते हैं अमलगम, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज अमलगम किसका होता है, मरकरी का। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो दो सरफेस एरिया को आपस में कॉन्टेक्ट करने पर ही अप्लाई होते हैं। तो इनमें चार ऑप्शन दे रखे हैं: मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। तो इनमें से कौन से ऐसे फोर्स हैं जो कि कांटेक्ट करने पर ही अप्लाई होंगे, सरफेस एरिया के कांटेक्ट करने पर ही अप्लाई होंगे। तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनमें सरफेस को कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मस्कुलर फोर्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 160 है, डैमेज्ड CFLs need to be disposed of safely as they contain which vapor which are toxic in nature। तो जो CFLs होती हैं उनमें ऐसा कौन सा
मेटल होता है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से इन्हें हम सेफली डिस्पोज करते हैं। तो CFL में होता है मरकरी, जो कि करंट इफेक्ट से इल्यूमिनेट होता है, इसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है। तो मरकरी इज हाईली टॉक्सिक, इसलिए जब CFL खराब हो जाती है तो इन्हें सेफली डिस्पोज करना जरूरी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन 4 है हमारे पास, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक प्लेटिंग एंड ग्लेविनाइजेशन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कि जब मेटल्स को रश से हमें बचाना होता है तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके किस इफेक्ट से हम उसे बचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं कि एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल पे चढ़ा दी जाती है जिससे कि उस पर रश ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन द हिंजेस ऑफ डोर मेकिंग क्रैकिंग साउंड द फ्रिक्शन विल। अगर हम डोर्स या फिर विंडोज के हिंजेस जो होते हैं, अगर उन पे हम ग्रीस लगा दें या फिर कोई ऑयल अप्लाई कर दें तो फिर उस पर साउंड क्या होगा, कम होगी या ज्यादा होगी? क्योंकि फ्रिक्शन ऑयल लगाने की वजह से कम हो जाता है, इसलिए आवाज भी कम आएगी। तो आंसर इज बी, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 25 सेकंड्स टू कंप्लीट 50 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो एक पेंडुलम है जो कि 25 सेकंड में 50 बार ऑसिलेट करता है। तो पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं कि ऑसिलेशंस को टाइम के साथ में डिवाइड कर देते हैं। तो ऑसिलेशंस है हमारे पास 50, डिवाइड कर दो 25 से, हमें मिलता है 2 सेकेंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 164 पूछ रहा है द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट फॉर अबाउट डैश ऑफ अ सेकंड ऑन द रेटिना। जब प्रकाश की किरण हमारी रेटिना पे पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के तो इमेज फॉर्म होता है। तो ये पूछ रहा है कि वो इमेज कितने सेकंड्स के लिए रेटिना पे परसीव करता है। तो करेक्ट आंसर इज 1/60 सेकंड। 1/16 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स डेट एंटर द बॉडी थ्रू द नोज मोस्ट लाइकली अफेक्ट। तो जो माइक्रोब्स नोज के थ्रू एंटर कर रहे हैं वो इनमें से किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेंगे। 4 ऑप्शन है, लंग्स, हार्ट, लिवर एंड ब्रेन। तो हमें पता है कि जब नोज से एंटर कर रहे हैं माइक्रोब्स तो नोज कनेक्टेड होती है ट्रैकिया से, ट्रैकिया कनेक्ट होता है लंग्स से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन लंग्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स इज कॉल्ड। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से अमोनिया नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, यूट्रोफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस जिसकी वजह से अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 167 में पूछ रहा है इन एलईडी देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स, वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बॉडी। तो एलईडी जो होती हैं उनमें 2 वायर्स होते हैं, एक शॉर्ट वायर और एक लॉन्ग वायर। तो पूछ रहा है कि जो लॉन्ग वायर होता है वो बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्टेड होता है एंड शॉर्ट वायर किस टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो लॉन्ग वायर हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसको कोई एनोड भी बोलते हैं, उससे कनेक्टेड रहता है, जबकि शॉर्ट वायर नेगेटिव से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डैश ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। तो एक ह्यूमन बॉडी के सेल्स में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज 23 पेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When menstrual bleeding occurs, fluid that comes out of the vagina contains blood and dash। तो menstrual cycle के टाइम पे जो फ्लूइड आता है उस फ्लूइड में ब्लड के अलावा और क्या क्या हो सकता है इनमें से। ऑप्शन है जाइगोट, स्पर्म, ओवम एंड एम्ब्रियो। करेक्ट ऑप्शन इज ओवम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नोन एज। अगर कोई दो वेरिएबल्स हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अगर उनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक इमेज रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं ग्राफ। इस तरह के पिक्टोरियल रिप्रेजेंट को ग्राफ बोला जाता है, जिसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो कि दो मूविंग सरफेस के बीच में अप्लाई होता है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो दो रुकी हुई बॉडी, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जब रुका हुआ होता है तब अप्लाई होता है। तो ऐसे में जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है तो उनके जो पिट्स होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन में ज्यादा होता है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कम होता है, इसलिए ऑलवेज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीमेल मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो होते हैं, वो क्या कैरी करते हैं? तो ह्यूमन के लिए वो स्प्रेड करते हैं डेंगू। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स दैट मेक्स अप द ऑब्जेक्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिगिन टू मूव फास्टर, बिकम हैवियर, बिगिन टू मूव स्लोअर एंड बिकम लाइटर। पूछ रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट कर रहे हैं तो मतलब उनको हम एनर्जी दे रहे हैं। जब एनर्जी हम उनको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बिगिन टू मूव फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर व्हेन कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकंड इज। स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, 54 किलोमीटर पर आवर, जिसे कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड कर दिया जाता है 3.6 से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जायगोट इज आर। 4 3 2 1। मतलब जब एक जायगोट के न्यूक्लियम में, एक जायगोट होता है जिसमें दो सेल्स आपस में फ्यूज होकर जायगोट बनाती है। एक जायगोट में दो सेल्स फ्यूज होकर हमेशा एक न्यूक्लिय ही डेवलप करती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर कैरिड अवे बाय विंड ऑफ पॉलिनेशन। तो अलग अलग प्लांट्स के सीड्स अलग अलग तरह से डिस्पर्स होते हैं, कुछ विंड्स के द्वारा, कुछ वाटर के द्वारा और कुछ एनिमल्स के द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विंड के द्वारा स्प्रेड होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ड्रम स्टिक एंड मैपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस्ड बाई। इनमें से किन वजह से किसी भी सॉइल की उपजाऊ क्षमता या फिर फर्टिलिटी कम हो सकती है? ऑप्शन ए, क्रॉप रोटेशन, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो क्रॉप रोटेशन से तो और ज्यादा उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, क्योंकि उसे टाइम मिलता है रिस्टोर होने का। सेकंड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फर्टिलिटी बढ़ती है क्योंकि नाइट्रोजन और ज्यादा प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, और भी ज्यादा उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर से क्या होता है कि सॉइल को साल्ट्स और मिनरल्स दोबारा से रिस्टोर करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रस्ट ऑफ व्हीट प्लांट डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगस।
बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। तो एक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि व्हीट में ही होती है। तो ये इनमें से किसके द्वारा स्प्रेड होती है? करेक्ट ऑप्शन इज फंजाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फिनोमेना कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन द स्काई? तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फिनोमेना की वजह से लाइट का डिस्पर्सन होता है जिससे कि रेनबो बनता है? क्या बनता है? रेनबो। नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? मेटामॉर्फोसिस या फिर कायांतर इनमें से किस हार्मोन की वजह से होता है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एड्रेनलिन, ग्रोथ, थायरॉक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। तो हमें पता है कि थायरॉक्सिन जो होती है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही फ्रॉग में कायांतर या फिर मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 181 इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज? इनमें से कौन सा नेचुरल गैस का मेजर कंस्टिट्यूट होता है या फिर बड़ा भाग होता है? ऑप्शन ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि मीथेन नेचुरल गैस में 70 to 90% होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा बी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन लाइकेन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जब दो स्पीसीज आपस में एक साथ मिलकर रहती हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। तो इस तरह के एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सा एसोसिएशन ऐसा है जिसे कि लाइकेन बोलते हैं? ऑप्शन है एल्गी और फंगस, फंगस और बैक्टीरिया, एल्गी और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज एल्गी एंड फंगस। एल्गी एंड फंगस जब आपस में एक साथ रहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लाइकेंस, जिससे कि दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। While disposing paper, student 1 tears the paper change A, while the student 2 wants the paper change B. Which of the following is the correct statement? तो पेपर डिस्पोज करने के दो मेथड अप्लाई किए गए हैं। एक में एक बच्चे ने क्या करा, इसको पेपर को फाड़ दिया है, दूसरे में पेपर को जला दिया गया है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा चेंजेस है? तो क्योंकि पेपर फाड़ा गया है तो इसका कोई केमिकल कंस्टिट्यूट में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसके फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल एपियरेंस में चेंज हुआ है। लेकिन जलाने से गैसेस रिलीज हुई, इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन था वो अल्टर हो गया, इस वजह से ये केमिकल चेंज है। तो चेंज ए इज फिजिकल चेंज, वाइल द चेंज बी इज केमिकल चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिस्पर्जन विच कलर डेविएट्स द लीड्स? डिस्पर्जन में इनमें से कौन सा कलर सबसे कम फैलता है? डेविएट्स लीस्ट। क्वेश्चन आंसर है इसके रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट। तो विवगोर से हमें पता है जो सबसे एंड में आता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से ये सबसे कम लीस्ट डेविएट होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज रेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट एब्सेंट इन प्लांट सेल्स? तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता जबकि एनिमल सेल में होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी दोनों में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होती है। तो इनमें से सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल है सेल डिवीजन में। इसलिए करेक्ट ऑप्शन सेंट्रियोल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a characteristic of the image formed by the plane mirror? इनमें से कौन सा प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड, वन ऑफ द
और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्रिएट करता है, लेटरली इन्वर्टेड भी करता है और सेम साइज का होता है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए ये भी सही है, लेकिन गलत क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड क्वेश्चन में पूछ रखा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो कि रियल और इन्वर्टेड नहीं होता। नेक्स्ट 187, दी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड। तो जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सतपुरा। नेक्स्ट, an adult human being normally passes about dash of urine 24 hours। पूछ रहा है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक 24 आवर में कितना यूरिन पास आउट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 28 to 2.5 लीटर। तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स में 2 to 25 लीटर ऑफ यूरिन पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट पासेस थ्रू द वायर। पूछ रहा है इनमें से किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले नोटिस किया कि जब कंपास को किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के पास लेके जाते हैं तो वो उसकी निडल्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसकी निडल्स काम करना बंद कर देती हैं, अल्टर हो जाती हैं। तो वो थे हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 190 में मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। 4 कॉलम ए में दे रखे हैं अलग अलग केमिकल सब्सटेंस, और कॉलम बी में दे रखे हैं उनके यूजेस। हमें मैच करने हैं कौन सा किसके साथ बेस्ट बैठता है। तो पेट्रोल, केरोसिन, बिटुमेन एंड पैराफिन वैक्स। हमें पता है पेट्रोल में से किस काम आता है, क्या वैक्सीन बनाने में काम आता है? नहीं। रोड सरफेसिंग में काम आता है? नहीं। जेट एयरक्राफ्ट में यूज होता है? जी नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सॉल्वेंट। तो फर्स्ट का होगा डी। नेक्स्ट, केरोसिन। केरोसिन क्या काम आती है, क्या वैक्सीन बनाने काम आती है? रोड सरफेसिंग में, जेट एयरक्राफ्ट में। हमें पता है केरोसिन काम आती है जेट एयरक्राफ्ट में, इसलिए सेकंड का सी। नेक्स्ट, बिटुमेन जिसे कोल टार भी बोलते हैं, वो किस काम आता है? रोड सरफेसिंग में। हमने रोड को बनते हुए देखा है बिटुमिन से, इसलिए थर्ड का बी। नेक्स्ट, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो कि पेट्रोलियम जेली भी जिसे बोलते हैं, उससे वैसलीन प्रिपेयर होती है, इसलिए फोर्थ का ए। देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा सही है। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल्स? स्टोमेटा में, प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इनमें से पूछ रहा है कि गार्ड सेल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो वाटर के इफेक्ट से ओपन और क्लोज होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। एब्जॉर्ब सनलाइट, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम जाइलम, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग शुगर फ्रॉम फ्लोएम, और रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को वाटर के इफेक्ट से कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबस्टन? कंबस्टन के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए इनमें से कौन सी जो एक नीड है वो जरूरी नहीं है? ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल हैविंग हाई कैलोरिफिक वैल्यू, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल हैविंग हाई कैलोरिफिक वैल्यू ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि लो कैलोरिफिक वैल्यू चीजें भी जल सकती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ये तो नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है इज नॉट। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर अगर नहीं होगा तो चीजें नहीं जलेंगी, इसलिए ये भी जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस भी बहुत जरूरी है, अगर सब्सटेंस कंबस्टेबल नहीं होगा तो जलेगा ही नहीं, इसलिए ये भी बहुत ही जरूरी चीज है। नेक्स्ट,
प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, अगर सपोर्टर जैसे कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तो भी चीजें कंबस्ट नहीं होंगी, जलेंगी नहीं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज को जलाने पर बहुत ज्यादा एनर्जी ही क्रिएट हो। नेक्स्ट, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक फॉर क्रॉप्स टू बी ग्रोन इट इज ट्रीटेड विद, पूछ रहा है कि अगर इनमें से कौन सा सब्सटेंस यूज करने से एक सॉइल की एसिडिटी मेंटेन करी जा सकती है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो इनमें से क्या मिलाया जाए। ऑप्शन दे रखे हैं क्विकलाइम, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और साल्ट। तो साल्ट से कुछ नहीं होगा क्योंकि साल्ट का न्यूट्रल होता है पीएच, वाटर का भी पीएच न्यूट्रल होता है। ऑर्गेनिक मैटर एसिड बेस दोनों हो सकते हैं, इससे एसिड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्विकलाइम जिसे कि हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, CaO, इज हाईली बेसिक सब्सटेंस। तो अगर इस बेस को हम एसिडिक क्रॉप में मिलाते हैं तो इसकी जो एसिडिटी है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर, इनमें से कौन सा नेचुरल या प्राकृतिक इंडिकेटर नहीं है। एसिड बेस से लिया गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शंस दे रखे हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, हिबिस्कस, टर्मेरिक और फ्नोफलिन। हमें पता है रेड कैबेज यानी कि बंद गोभी होती है, जो लाल बंद गोभी होती है उसका एक्सट्रैक्ट, ये एक नेचुरल चीज है। हिबिस्कस जैसे गुड़हल बोलते हैं वो भी एक नेचुरल चीज है। टर्मेरिक या कि जो कि पीली हल्दी होती है वो भी एक नेचुरल सब्सटेंस है। इसलिए फ्नोफलिन एक केमिकल इंडिकेटर है जो कि, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किसी भी ध्वनि की तीव्रता किस पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे या स्पीड पे। करेक्ट आंसर इज ए, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा साउंड का, उसकी इंटेंसिटी, साउंड की लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना, इनमें से कौन सा प्राकृतिक फिनोमिना नहीं है। प्राकृतिक नहीं है साइक्लोन्स, लाइटनिंग, अर्थिंग और अर्थक्वेक। तो साइक्लोन्स हमें पता है, या फिर जो तूफान होते हैं वो नेचुरल फिनोमिना है। इसके अलावा लाइटनिंग जो आसमानी बिजली गिरती है वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है। इसके अलावा अर्थक्वेक या भूकंप जो होता है वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इनमें से इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना कौन सा नहीं है। अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग एक मानवीय व्यवस्था है जिसमें किसी भी इमारत को बचाने के लिए उसे सरफेस से वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट अ ड्यूअल पर्पस ग्लैंड, इनमें से कौन सी ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसके दो कार्य नहीं है। टेस्टिस के दो कार्य होते हैं, पेनक्रियास के भी होते हैं क्योंकि पेनक्रियास विक्स ग्लैंड होती है, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट आते हैं। ओवरिस से हार्मोन्स भी निकलते हैं एंड ओवम भी रिलीज होता है। सेम टेस्टिस से भी मेल हार्मोन सीक्रेट होता है, प्लस एड्रेनल भी रिलीज होता है इससे, और इसमें स्पर्म्स भी फॉर्म होते हैं। ड्यूअल पर्पस है दोनों के। लेकिन इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड केवल ऐसी ग्लैंड है जिसका केवल एक ही कार्य है, वो है हार्मोन्स को सीक्रेट करना। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, अ वुडन स्पून इज केप्ट इन द वेसल इन विच वाटर इज बॉइलिंग, इट इज अदर एंड become hot due to the process of conduction, become hot due to the process of convection, become hot to the process of radiation, does not become hot। पूछ रहा है कि एक लकड़ी की चम्मच है जो कि बॉयल पानी में डूबी हुई है और उसका एक सिरा जो है वो जो कि हवा में है, पूछा उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमें पता है कि जो वुड होती है या फिर लकड़ी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर या फिर थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, इसलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो डज नॉट बिकम हॉट। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड प्रेसिपिटेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन, इनमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी है, कौन सी साइकिल ऐसी है जिसमें तीनों प्रोसेस काम आती हैं, तीनों प्रोसेस इंक्लूड होती हैं, जिसमें एवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। हमें पता है कि वाटर साइकिल इज द साइकिल जिसमें एवेपोरेशन भी होता है, ट्रांसपायरेशन भी होता है एंड प्रेसिपिटेशन भी
होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए वाटर साइकिल। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन, मैंने अभी बताया था कि सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होती है उसका क्या रोल होता है, क्या रिलेशनशिप होती है। उसी से एक और क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, रूट्स ऑफ लेग्यूमस प्लांट्स, जो दलहन या कि जो कि दाल की प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में ये इस तरह के बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और क्या करते हैं, ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। उम्मीद है आपने अपना प्रश्न पत्र चेक कर लिया होगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने नंबर सही है, कितने मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत हैं। बजरंग एजुकेशनल अकेडमी में हमने बच्चों के जो रेट्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे के यहाँ पे 48 से कम नंबर नहीं है, जो कि बहुत खुशी का विषय है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।